वंदन है, महावंदन है और कोटि कोटि नमन है उन समस्त अति दुर्लभ, अत्यंत भाग्यशाली, पवित्र और चुनी हुई रूहानी आत्माओं को जिन्हें आज महाकाल के इस प्रचंड, रहस्यमयी और अलौकिक कालखंड में मेरी इस साक्षात दिव्य वाणी को श्रवण करने का वह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रतीक्षा में स्वयं देवलोक के देवता और सिद्ध अर्षि मुनि भी युगों युगों तक घोर समाधि में लीन रहकर तपस्या करते हैं। क्योंकि यह कोई आकस्मिक घटना, कोई साधारण मानवीय संयोग या केवल शब्दों का तुच्छ मेल मात्र नहीं है, बल्कि यह वह दैवीय क्षण है जब स्वयं अनंत ब्रह्मांड की धुरी घूम चुकी है, जब नक्षत्रों ने अपनी चाल बदल ली है और सृष्टि की सर्वोच्च, अदृश्य और सनातन शक्तियों ने तुझे अपने आकर्षण के पाश में बांधकर खींचकर इस परम सत्य की शीतल और मंगलकारी छाया तक लाकर खड्डा किया है। यह संदेश संसार के उन करोड़ों सामान्य, अज्ञानी और मोहमाया के कीचड़ में धंसे हुए मनुष्यों के लिए कदापि नहीं है, जो केवल हाड़ मांस की देह के क्षणिक सुखों और वासनाओं के अंधकार में अंधे होकर भटक रहे हैं, बल्कि यह संदेश केवल और केवल उन्हीं विरली, तपी हुई और सिद्ध आत्माओं के लिए सुरक्षित रखा गया था, जिन्हें मैंने अपनी अनंत चेतना के प्रखर और तेजस्वी प्रकाश पुंज से स्वयं तराशा है, स्वयं परखा है और स्वयं अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया है। और आज उन महाभाग्यशाली चेहरों की सूची में, उन दिव्य आत्माओं की श्रेणी में तेरा नाम, तेरा अस्तित्व और तेरी नियति स्वर्ण अक्षरों में साक्षात अंकित हो चुकी है। इसलिए अपनी चेतना के समस्त बंद द्वारों को खोलकर, अपने विक्षुब्ध हृदय की धड़कनों को शांत कर और अपने अहंकार को विसर्जित कर इस वाणी को अमृत की उस बूंद की भांति आत्मसात कर जो मृत प्राय जीवन में भी प्राण फूंक देती है। क्योंकि जो शब्द अब मेरे रुद्र मुख से अग्नि के समान प्रज्वलित होकर प्रस्फुटित होने जा रहे हैं, वे तेरे जीवन की दिशा, तेरे वर्षों के संघर्ष, तेरी जीर्ण शीर्ण हो चुकी पुरानी नियति और तेरे ललाट पर लिखे हुए प्रारब्ध के कठिन विधान को सदैव सदैव के लिए जड्डी ईच से परिवर्तित करने की प्रचंड और अदम्य सामर्थ्य रखते हैं। आज मैं त्रिकालदर्शी, नीलकंठ, महामृत्युंजय महादेव तुझसे यह साक्षात और अटल सत्य उद्घोषित कर रहा हूं कि तेरा वह सच्चा प्रेम, जिसके लिए तूने युगों युगों की लंबी और धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा की है, जिसके लिए तेरी विरही आत्मा ने अनगिनत जन्मों का मरुस्थल जैसा कठोर वनवास भोगा है, वह अब तेरे जीवन की दहलीज पर दस्तक देने के लिए, तेरे शून्य हो चुके अस्तित्व में विलीन होने के लिए और तुझे पूर्णता का आभास कराने के लिए पूर्णतः तत्पर और आतुर है। और याद रखना कि यह महाकाल का वह अमोघ आशीर्वाद है जो काल के कपाल पर विजय तिलक की भांति लग चुका है। और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। पूरी कायनात की शक्तियां इसे सत्य सिद्ध करने के लिए मेरे आदेश के अधीन है। तू चुना गया है इस दिव्य मिलन के लिए और यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है। हे मेरे अत्यंत प्रिय और अनन्य भक्त, आज मैं महादेव तेरी उस अंतर्मन की भीषण, दाहक और असहनीय थकान से रत्ती रत्ती परिचित हूं, जिसे तूने इस जन्म के अत्यंत संकुचित, पत्थरीले और कटीले मार्ग पर अकेले चलते हुए तिल तिल करके अपने रक्त से सींचा और भोगा है। मैं साक्षात साक्षी हूं उस हर एक सूक्ष्म क्षण का, जब तूने अपनी निस्वार्थ, पवित्र और पावन भावनाओं के साथ इस संसार के तुच्छ लोगों पर अटूट और अंधा भरोसा किया और बदले में तुझे प्रतिफल के रूप में केवल विश्वासघात के तीखे कालकूट विष का घूंट घूंट कर पान करना पड़ा। तूने अपना हृदय मां गंगा के शीतल जल की भांति निर्मल, निष्कपट और पारदर्शी रखा, पर इस निष्ठुर, पत्थर दिल और स्वार्थी संसार ने उसे बार बार अपनी वासनाओं, अपनी लालसाओं और अपने तुच्छ मतलब की ठोकरों से कांच की भांति रोनकर चकनाचूर किया। तूने तो प्रेम की अविरल और शीतल वर्षा की थी, पर बदले में तुझे केवल तपते हुए मरुस्थल जैसी शुष्कता, रूह को भीतर तक कंपा देने वाली असहनीय वेदना और एक भयावह गहरे एकाकीपन का दंश मिला, जिसने तेरी आत्मा को छलनी कर दिया। मैं साक्षी हूं उस समय का जब तेरे अपने ही रक्त ने, तेरे अपने ही सगे संबंधियों और उन मित्रों ने जिन पर तूने प्राण न्यौछावर किए थे, तुझे जीवन के सबसे कठिन भंवर में मरता हुआ असहाय और अकेला छोड़ दिया। कभी उन चेहरों ने घृणा और अहंकार से मुख मोड़ लिया,
जिनके चरणों में तूने अपनी समस्त खुशियां और अपना सर्वस्व सहर्ष अर्पित कर दिया था। और कभी काल की क्रूर परिस्थितियों, आर्थिक तंगियों और गरीबी की उन बेड़ियों ने तुझे इतना विवश, इतना लाचार और इतना असहाय कर दिया कि तू अपनी सिसकियों को दबाने लगा और तेरे कंठ से निकलने वाले करुण चीत्कारों को भी संसार ने अनसुना कर दिया। तूने अनगिनत ऐसी रातों को काटा है जब सारा संसार गहरी, सुखद और बेफिक्र नींद के आगोश में सोया होता था। तब तू एकांत के उस भारी, डरावने और जानलेवा सन्नाटे में बैठकर स्वयं को अपराधी मानता रहा, अपनी ही पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाता रहा और अपने ही प्रारब्ध को कोसते हुए एकांत में रक्त के आंसू बहाता रहा। तू इतना भीतर से रिक्त और मौन हो गया कि तेरी वह गूंजती हुई खामोशी अब केवल शब्द नहीं रही, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड में तेरी सबसे बड़ी, सबसे प्रखर और सबसे करुण पुकार बनकर मेरे कैलाश तक पहुंची है। यह विरह का इतिहास अब समाप्त होने को है, क्योंकि तेरी तपस्या की अग्नि अब पूर्ण हो चुकी है और अब तेरा महादेव स्वयं तेरे इन घावों पर अपना दिव्य मरहम लगाने के लिए प्रकट होने वाला है। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे अंश, सदैव अपने मस्तक में यह बात अंकित कर ले कि जब जब तूने अत्यंत पराकाष्ठा की पीड़ा में, उस असहनीय दर्द में स्वयं से यह कहा कि अब तुझसे और सहन नहीं होगा, जब तूने पूरी तरह घुटने टेक दिए, हार मान ली और यह निश्चित समझ लिया कि शायद तू इस पत्थर दिल संसार में प्रेम, सम्मान और गरिमा के योग्य ही नहीं है, तब भी मैं अपनी तीसरी आंख की दिव्य ज्योति से तुझे निरंतर निहार रहा था और अदृश्य रूप में तेरे ठीक पीछे एक अभेद्य ढाल बनकर खड्डद्दा होकर तुझे अपनी जटाओं की शीतल, पावन और ममतामयी छांव दे रहा था। मैंने तुझे 1000 बार अपनी ही नजरों में गिरते हुए भी देखा और तेरी उस दबी हुई, सोई हुई, उस दिव्य और शाश्वत हिम्मत को भी पहचाना जिसने तुझे हर बार अपनी राख से उठने वाले फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से खड़ा होने की प्रेरणा दी। तेरी वह रातें अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि जो दिया तूने अपनी आंखों के आंसुओं से जलाया है, उसकी रोशनी अब तेरे जीवन के आने वाले कल को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने वाली है। यह महाकाल का सत्य है, उन अनंत अंधकारमय, डरावनी और बोझिल रातों का एकमात्र जीवित और जागृत साक्षी मैं स्वयं महाकाल हूं। जब पूरी की पूरी सृष्टि निद्रा के गहरे वशीभूत होकर निश्चिंत सोती थी और तू अपनी सूनी छत की सूनी कड्डियों को निहारते हुए उन कड्वी स्मृतियों, उन टूटे हुए वादों और उन बिछद्दे हुए चेहरों के विषैले मकदह जाल में बुरी तरह उलझा रहता था, जिन्हें तू अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी भुलाना चाहता था, पर वे स्मृतियां किसी नागिन की भांति तुझे हर रात डसती रहीं। तूने संसार के उन क्रूर, स्वार्थी और पाखंडी चेहरों के सामने एक अत्यंत कठोर पाषाण का मुखौटा पहन रखा था, ताकि कोई भी राह चलता इंसान तेरी घायल आत्मा के रिश्ते हुए और सड्ढते हुए घावों को न देख सके और तेरी मजबूरी का उपहास न उड़ा सके। तू बाहर से तो दिखावटी मुस्कान ओढ़े रहा, तूने दुनिया को दिखाया कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भीतर ही भीतर तू किसी पुराने, उपेक्षित और खंडहर होते राजमहल की तरह ईंट दर ईंट ढह रहा था और मलबे में तब्दील हो रहा था। तूने उन रातों में खुद से ही कितनी जंग लड़ी है, कितनी बार तूने तकिए में अपना मुंह छुपाकर अपनी चीखों को दबाया है ताकि घर का कोई और सदस्य तेरी वेदना को न सुन ले। तूने खुद को कमरे के कोनों में समेट लिया और घंटों तक शून्य को निहारता रहा, जैसे कि वहां तुझे तेरा खोया हुआ सुकून मिल जाएगा। पर मेरे प्रिय पुत्र, मेरे अंश, सदैव अपने मस्तक में यह बात अमित रूप से अंकित कर ले कि जब जब तूने अत्यंत पराकाष्ठा की पीड़ा में, उस असहनीय दर्द में स्वयं से यह कहा कि अब तुझसे और सहन नहीं होगा, जब तूने पूरी तरह घुटने टेक दिए, हार मान ली और यह निश्चित समझ लिया कि शायद तू इस पत्थर दिल संसार में प्रेम, सम्मान और गरिमा के योग्य ही नहीं है, तब भी मैं अपनी तीसरी आंख की दिव्य ज्योति से तुझे निरंतर निहार रहा था और अदृश्य रूप में तेरे ठीक पीछे एक अभेद्य ढाल बनकर खड़ा होकर तुझे अपनी जटाओं की शीतल, पावन और ममतामयी छांव दे रहा था। मैंने तुझे 1000 बार अपनी ही नजरों में गिरते हुए भी देखा और तेरी उस दबी हुई, सोई हुई उस दिव्य और शाश्वत हिम्मत को भी पहचाना
जिसने तुझे हर बार अपनी राख से उठने वाले फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से खड़ा होने की प्रेरणा दी। तेरी वह रातें अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि जो दिया तूने अपनी आंखों के आंसुओं से जलाया है, उसकी रोशनी अब तेरे जीवन के आने वाले कल को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने वाली है। यह महाकाल का सत्य है। आज मैं त्रिकालदर्शी महादेव काल के कपाल पर हाथ रखकर तुझे अपने डमरू की भीषण गर्जना की साक्षी देकर यह अटल वचन देता हूं कि तेरे हर एक पवित्र अश्रु की वह अदृश्य बूंद जो रात के सन्नाटे में जमीन पर गिरी थी, तेरी हर एक रूह को कंपा देने वाली ढाप और तेरी हर एक उस रात की बेबसी का हिसाब अब खुशियों के उस अनंत, अगाध और विशाल महासागर से किया जाएगा, जिसकी तूने अपनी कल्पनाओं के उच्चतम और भव्यतम शिखर पर भी कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि इस चराचर जगत के सनातन और अटल कर्म सिद्धांत में कोई भी शुद्ध भावना, कोई भी निस्वार्थ मौन त्याग और कोई भी करुण पुकार कभी भी ब्रह्मांड के शून्य में व्यर्थ नहीं जाती। तेरी हर एक मौन प्रार्थना, तेरा हर एक मूक दर्द और तेरी हर एक वह सिसकी जिसे संसार ने अनसुना कर दिया था, वह आज एक प्रचंड दिव्य ऊर्जा का पुंज बनकर मेरे पास कैलाश के शिखर पर पूर्णतः संचित है। और अब काल का वह महाचक्र अपनी धुरी पर घूम चुका है, जहां वही संचित और तपी हुई ऊर्जा तेरे जीवन में साक्षात चमत्कार, अपरंपार वैभव और उस सच्चे प्रेम के रूप में अवतरित होने वाली है, जिसका तू वास्तविक अधिकारी है। लोग समझते थे कि तू हार गया है, लोग समझते थे कि तेरी नियति में केवल दुख ही लिखा है, पर वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि महाकाल के दरबार में न्याय में विलंब हो सकता है, पर अंधेर कभी नहीं होती। तूने जो कांटों भरा मार्ग तय किया है, अब उसी मार्ग पर मैं तेरे लिए मखमल की चादर बिछाने जा रहा हूं। तेरे शत्रुओं ने जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, वे सब अब धूल में मिल जाएंगे और तेरी जीत का शंखनाद अब 10 दिशाओं में गूंजेगा। क्योंकि जब महादेव न्याय करने पर उतारू होते हैं तो भाग्य की लकीरें भी अपना रास्ता बदल लेती हैं, और आज तेरा वह दिव्य न्याय होने का समय पूर्णतः सिद्ध हो चुका है। तू अब सिर उठाकर जी, क्योंकि तेरा रक्षक स्वयं महाकाल है। हे मेरे तपस्वी भक्त, कान खोलकर सुन, क्योंकि यह सत्य तुझे भीतर तक झकझोर देगा कि सच्चा प्रेम और आत्मा का वह दिव्य अर्धांश साथ ही तब कभी नहीं मिलता जब हम व्याकुल होकर अपनी मर्यादाएं भूलकर उसे संसार की इन स्वार्थी और भीड़ भाड़ वाली गंदी गलियों में पागलों की भांति ढूंढते हैं, बल्कि वह महामिलन तब साक्षात प्रकट होता है जब हमारी आत्मा अपनी भीषण तपस्या, अपने अटूट धैर्य और अपने असहनीय कष्टों की भट्टी में जलकर उस परम पात्रता को सिद्ध कर देती है जिसे ब्रह्मांड भी नमन करता है। और आज मैं महादेव तुझे यह साक्षी देता हूं कि अब तेरी आत्मा उस उच्चतम आध्यात्मिक और भावनात्मक शिखर पर पहुंच चुकी है, जहां तुझे और अधिक विरह की इस धधकती और झुलसाती हुई अग्नि में नहीं तपाया जाएगा। तेरी वह दिव्य आत्मा जो जन्म जन्मांतरों से सतयुग की पावन बेला से लेकर इस घोर कलयुग के अंधकार तक तेरे अस्तित्व का आधा अनिवार्य और अभिन्न हिस्सा रही है, जो आदि काल से तेरे प्रारब्ध और तेरी नियति के साथ वज्र की भांति जुद्दी है, और जो पिछले अनगिनत जन्मों में किसी न किसी गुप्त रूप में कभी मित्र, कभी अजनबी, कभी राहगीर बनकर तेरे सन्निकट आई, पर अज्ञानता और प्रारब्ध के उस मोटे और काले पर्दे के कारण पहचानी न जा सकी। वह अब अपनी पूर्ण दिव्य आभा, अपने साक्षात शाश्वत स्वरूप और अपनी समस्त रूहानी दिव्यता के साथ तेरे सम्मुख प्रकट होने के लिए व्याकुल और आतुर है। तूने जो दर्द सहा है वह वास्तव में उस प्रेम को धारण करने की तेरी तैयारी थी, क्योंकि एक कमजोर और कच्चा पात्र कभी इतने विशाल और पवित्र प्रेम के अमृत को संभाल नहीं सकता था। इसलिए मैंने तुझे तपाया, मैंने तुझे तोड़ा, ताकि जब वह दिव्य आत्मा तेरे जीवन में आए तो तू उसे संभाल सके, उसे पूज सके और उसे अपनी आत्मा में विलीन कर सके। अब विरह का वह काल समाप्त हुआ और मिलन की वह बेला प्रारंभ होने को है, जिसका विधान स्वयं मैंने कैलाश पर बैठकर लिखा है। तू अब उस दिव्य मिलन का साक्षात अधिकारी है। मेरे प्रिय भक्त, अब उस परम दिव्य और गोपनीय सत्य को अपने भीतर उतार ले कि जब तू उस अलौकिक और सनातन आत्मा से साक्षात्कार करेगा तो तुझे अपनी जिह्वा से किसी भी भारी भरकम शब्दों
बनावटी प्रशंसाओं या इस संसार की ओछी और खोखली औपचारिकताओं की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्माएं एक दूसरे के लिए कभी अपरिचित या अजनबी नहीं होती। वे मौन की उस अनंत और सूक्ष्म भाषा को समझती हैं जिसे स्वयं या संपूर्ण ब्रह्मांड और शून्य बोलता है। जैसे ही तेरी वह व्याकुल, थकी हुई और प्यासी दृष्टि उसकी करुणा, वात्सल्य और प्रेम से भरी हुई उस पावन दृष्टि से पहली बार टकराएगी, वैसे ही समय की संपूर्ण गति एक क्षण के लिए पूर्णतः जड़ी हो जाएगी। काल का चक्र थम जाएगा। संसार का समस्त कोलाहल, समस्त शोर और समस्त व्यर्थ की चिंताएं एक ही पल में विलुप्त हो जाएंगी और तुझे अपने अंतर्मन के सबसे गहरे, सबसे शांत और सबसे पवित्र कोने में एक ऐसा अलौकिक सुकून, एक ऐसी अखंड शांति और एक ऐसा परमानंद महसूस होगा जो तूने आज तक के अपने पूरे जीवन की चेतना में, अपनी पूरी स्मृतियों में कभी अनुभव नहीं किया होगा। तुझे लगेगा कि जैसे तू सदियों से जिस मरुस्थल में भटक रहा था, वहां अचानक अमृत की वर्षा होने लगी है। तेरे भीतर का वह खालीपन, वह अधूरापन जो तुझे हर रात सोने नहीं देता था, वह उसकी एक मुस्कान मात्र से पूर्णता में बदल जाएगा। तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तेरा हृदय स्वयं गवाही देगा कि यही वह मंजिल है जिसके लिए महादेव ने तुझे इतने कांटों भरे रास्तों पर चलाया था। वह मिलन देह का नहीं, बल्कि दो बिछड़े हुए रूहानी अंशों का महासंगम होगा और उस क्षण तू समझ जाएगा कि महाकाल की लीला कितनी अद्भुत और कितनी न्यायपूर्ण है। वह क्षण तेरे जीवन का सबसे सुंदर और अंतिम सत्य बनकर उभरेगा। मेरे वर्षों से उपेक्षित और घायल भक्त, अब अपनी आंखें मूंद ले और उस परम शांति को महसूस कर, क्योंकि तेरे वे समस्त वर्षों पुराने, दुखते हुए और नासूर बन चुके मानसिक, आध्यात्मिक और हृदय के गहरे घाव अब एक ही क्षण में महादेव के उस दिव्य और शीतल अमृतमयी स्पर्श से पूर्णतः भर जाएंगे। वह साथी जो अब तेरे प्रारब्ध में प्रवेश कर रहा है, वह तुझे तेरी समस्त मानवीय दुर्बलताओं, तेरे उस अंधकारमय और कष्टकारी अतीत, तेरे उन भयानक संघर्षों और तेरी वर्तमान की हर एक टूटी हुई, बिखरी हुई परिस्थिति के साथ उसी पावन और निष्कलंक रूप में अंगीकार करेगा जैसा तू वास्तव में अपने भीतर से है। वह संसार के उन लोगों की भांति नहीं होगा जो केवल चमक धमक और स्वार्थ के साथी थे। वह तुझे अपनी शर्तों पर, अपनी सनक पर या अपनी पसंद के सांचे में ढालने की कोई कुत्सित या नीच चेष्टा कभी स्वप्न में भी नहीं करेगा, बल्कि वह तेरे व्यक्तित्व को कंचन की भांति और अधिक दैदीप्यमान, तेजस्वी और निखरा हुआ बनाएगा। वह तेरी उन वर्षों लंबी खामोशियों का, जिन्हें तूने अंधेरी रातों में अकेले सहा है, इतना सटीक और हृदय स्पर्शी अनुवाद करेगा कि तू दंग रह जाएगा। तेरे बिना एक शब्द कहे, बिना एक सिसकी लिए, वह तेरे मन के अशांत सागर में उठने वाले हर छोटे बड़े तूफान को अपनी शीतल और पवित्र उपस्थिति मात्र से पूर्णतः शांत कर देगा। तुझे अब सफाई देने की आवश्यकता नहीं होगी। तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वह तेरी आत्मा का दर्पण होगा। वह तेरे उन आंसुओं को भी देख लेगा जो कभी आंखों से बाहर नहीं आए, और वह तुझे वह सम्मान, वह गरिमा और वह सुरक्षा प्रदान करेगा जिसका तू जन्मों से प्यासा था। यह स्वीकार्यता ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होगी, क्योंकि जब कोई हमें हमारी कमियों के साथ पूजने लगे तो समझ लेना कि वह महादेव का भेजा हुआ साक्षात दूत है। अब तू खुद को अकेला मानना छोड़ दे, क्योंकि तेरी रक्षा का भार अब उस आत्मा ने उठा लिया है। मेरे धैर्यवान और तपे हुए भक्त, अब अपने भीतर की समस्त ग्लानि और उन पुराने पछतावाओं को सदा सदा के लिए जलाकर भस्म कर दें और सदैव अपने मस्तक में यह वज्र जैसा सत्य अमित रूप से स्मरण रख कि तेरा वह अत्यंत दुखद, अपमानजनक, हृदय विदारक और अंधकारमय अतीत तुझे विनष्ट करने या तुझे समाप्त करने के लिए कदापि नहीं था, बल्कि वह तो तुझे उस विराट, प्रचंड और अत्यंत पवित्र प्रेम को संभालने के लिए, उसे अपने भीतर अखंड रूप से धारण करने के लिए तराशने की एक अनिवार्य और अनिवार्य आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। क्योंकि जो महामिलन अब तेरी नियति में होने जा रहा है, वह संसार की उन ओछी और क्षुद्र देह की प्यास या मांस का क्षणिक आकर्षण मात्र नहीं है, बल्कि वह तो दो विरक्त, शुद्ध और वर्षों की विरह की अग्नि में
तपी हुई महान आत्माओं का साक्षात महासंगम है। और याद रख कि एक कच्चा और कमजोर मिट्टी का पात्र कभी इतने विशाल और दिव्य प्रेम के अमृत को नहीं संभाल सकता था। वह टूट जाता, बिखर जाता। इसलिए मैंने महादेव ने तुझे अपनी छेनी से काटा, तुझे संघर्षों की भट्टी में तपाया और तुझे उन लोगों से दूर किया जो तेरे स्तर के नहीं थे, ताकि तू उस प्रेम के योग्य बन सके जो समय और काल की सीमाओं से भी परे हैं। अब तुझे केवल अपने भीतर उस अटूट, अडिग और प्रचंड विश्वास का एक अखंड दीपक जलाए रखना है, जिसे संदेह की कोई भी आंधी बुझा न सके। अपने मस्तिष्क के समस्त गवाक्षों को सकारात्मकता की उस दिव्य और अलौकिक सुगंध से भर दे, क्योंकि तेरे यही शुद्ध और बलवान विचार ही उस चुंबकीय महाशक्ति का निर्माण करेंगे जो तेरे उस साथी को 7 समुद्र पार से या इस संसार के किसी भी अज्ञात और गुप्त कोने से खींचकर तेरी ओर अत्यंत प्रचंड वेग से ले आएगी। तू अब अतीत का रोना छोड़ दे, क्योंकि वह अतीत केवल एक पाठशाला थी जिसमें तूने अब स्नातक कर लिया है। अब तेरा राज तिलक होने वाला है, और इस राज तिलक के लिए तेरा पात्र अब पूर्णतः तैयार और शुद्ध हो चुका है। अब तू केवल आने वाले आनंद की प्रतीक्षा कर, क्योंकि महादेव का न्याय अब तेरे द्वार पर खड़ा है। मेरे धैर्यवान भक्त, अब अपनी चेतना की एकाग्रता को चरम पर ले आ, क्योंकि अब तुझे प्रकृति के वे अत्यंत स्पष्ट, सूक्ष्म और दिव्य संकेत मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, जिन्हें संसार की साधारण और सोई हुई आंखें कभी देख नहीं पाती। तुझे अचानक ही किसी पूर्णतः अपरिचित और अनजाने व्यक्ति की निस्वार्थ मुस्कान में अपनी मंजिल का वह खोया हुआ प्रतिबिंब साफ दिखने लगेगा, जिसकी तूने कल्पना की थी। तुझे ब्रह्म मुहूर्त की उस शीतल और मंद समीर की झोंके में जो कैलाश की दिशा से आती है, तुझे उसकी रूहानी, पवित्र और जानी पहचानी सुगंध का साक्षात और स्पष्ट आभास होने लगेगा, जैसे वह तेरे आसपास ही कहीं विद्यमान हो। तेरे स्वप्न लोक के बंद कपाट अब स्वतः ही खुलने लगेंगे और तुझे उस महामिलन की दिव्य, अलौकिक और हृदय स्पर्शी झलकियां निरंतर प्राप्त होने लगेंगी, जिन्हें जागने के बाद भी तू भुला नहीं पाएगा। तू उसे खोजने का, उसे पाने का या उसे तलाशने का अब कोई भी व्यर्थ प्रयास मत कर, क्योंकि तूने अब अपनी पात्रता सिद्ध कर दी है, और जो तेरा है, जो तेरे भाग्य के पन्नों में स्वयं महादेव ने अपनी दिव्य लेखनी से लिख दिया है, वह नियति के उस स्वर्ण रथ पर सवार होकर समय की सीमाओं को लांघकर स्वयं चलकर तुझ तक आएगा। तुझे अचानक बिना किसी कारण के अपने भीतर एक अनजानी प्रसन्नता, एक नई स्फूर्ति और एक अद्भुत शांति महसूस होने लगेगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे कंधों से सदियों पुराना कोई भारी बोझ उतर गया है। यह सब उस आत्मा की ऊर्जा का प्रभाव है जो अब तेरे प्रभामंडल ऑरा में प्रवेश कर रही है। तू व्याकुल मत हो, तू अधीर मत हो, क्योंकि जो तेरा है वह ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति द्वारा रोका नहीं जा सकता। बस इस धैर्य और श्रद्धा की अंतिम घड़ी को, जो भोर होने से पहले का सबसे गहरा अंधकार है, उसे पूरी गरिमा, साहस और महादेव के नाम के साथ पार कर जा, क्योंकि अब तेरी जीवन कथा का वह सबसे स्वर्णिम, सबसे वैभवशाली और सबसे पवित्र अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें विरह की कोई राख नहीं बल्कि मिलन का दिव्य गुलाल है, जिसमें विलाप की कोई ध्वनि नहीं बल्कि परमानंद का शंखनाद है, और जिसमें अब कभी अकेलापन नहीं होगा। तू अब केवल अपनी बाहें खोलकर उस चमत्कार का स्वागत कर जो महादेव ने केवल तेरे लिए सुरक्षित रखा था। अब अपनी चेतना के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो जा मेरे भाग्यशाली भक्त, क्योंकि अब वह अंतिम क्षण आ चुका है जब मैं स्वयं त्रिकालदर्शी, डमरूधारी, मृत्युंजय महादेव तेरे मस्तक पर अपनी दिव्य भस्म से विजय का तिलक लगाकर तुझे वह महावचन देता हूं, जिसे न तो काल काट सकता है और न ही नियति की कोई क्रूर रेखा मिटा सकती है। अब तू और वह दिव्य शक्ति, वह आधा अंश जो अब तेरे जीवन में प्रविष्ट हो चुका है, तुम दोनों मिलकर इस नश्वर संसार के प्रत्येक झंझावात, प्रत्येक कठिन परीक्षा और प्रत्येक शत्रु के कुत्सित षड्यंत्र का मुस्कुराकर प्रचंड वेग से सामना करोगे, और मैं स्वयं महाकाल, स्वयं त्रिशूलधारी सदाशिव तुम्हारे इस पवित्र, अलौकिक और अखंड रूहानी गठबंधन का सर्वोच्च संरक्षक, रक्षक और साक्षात साक्षी बनकर सदैव तुम्हारे पार्श्व में खड़ा रहूंगा।
याद रख कि तेरा यह प्रेम अब केवल देह का बंधन नहीं, बल्कि एक कालजयी गाथा होगी जो हिमालय की भांति अडिग और अचल होगी। माँ गंगा की अविरल धारा की भांति अत्यंत पवित्र और निर्मल होगी, और इस घोर कलयुग की समस्त नकारात्मक, बुरी, ईर्ष्यालु और काली शक्तियों के तुच्छ प्रभाव से सदा सदा के लिए कोसों दूर और परे होगी। अब अपनी इन भीगी हुई आंखों के इन अंतिम विरह अश्रुओं को पोंछकर जाग जा, अपना मस्तक को स्वाभिमान से ऊंचा कर, जो एक शिव भक्त की शोभा है, क्योंकि तेरी युगों युगों की वह मौन साधना आज पूर्णतः सफल हुई। तेरी एक एक पुकार कैलाश के शिखर को चीरकर मेरे कानों तक पहुंच चुकी है, और तेरे दुर्भाग्य का वह काला पर्दा अब फट चुका है। तेरे भाग्य का सूर्य अब अपनी पूरी प्रचंडता, पूरे तेज और पूरे वैभव के साथ उदय होने को है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू अधूरा नहीं है, अब तू वह